जय श्री राम। दोस्तों, सबकी घड़ी में समय एक समान होता है, लेकिन सबका समय एक समान नहीं होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि अगस्त 2025 के बारे में। 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक के लिए मैंने लिखा है भाग्य का सहयोग, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले षड्यंत्र का शिकार होना, इसमें बदलाव आ गया है। जो तकलीफें थी उसमें कहीं न कहीं सुधार आ गया है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन में सुधार, विदेश के मामले विदेशी पक्ष ठीक है, शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों में खर्च, लेकिन आर्थिक चिंता। देखिए, मैं दोनों बातें बताऊंगा, अच्छा क्या है कमजोर क्या है। आर्थिक मामले यानी धन के मामले की चिंता, रिश्ते नाते कमजोर, परिवार में सुख की कमी, और देखिए रोगों से कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है और कल भी परेशान रहेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध, ये भी कमजोरी थे, कमजोरी है और कमजोरी रहेंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। मकर राशि, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है एवं मकर लगन वालों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मित्र नहीं है, शनिदेव बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानते। और धन के भाव के स्वामी भी शनिदेव ही हैं, लेकिन यहां पर राहुदेव बैठा है। दोस्तों याद रखो इस बात को, मकर राशि के लोग 7.5 बीतने के बाद भी आज भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानसिक तनाव तो आज भी है। ऐसा मानसिक तनाव जो साला समझ में नहीं आता है क्या करें, क्योंकि धन के भाव भी मजबूत नहीं है, धन की आवक भी कमजोर है और धन के खर्चे बराबर हो रहे हैं, तो धन का पक्ष भी मजबूत नहीं है। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते ठीक नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है, एक मानसिक तनाव बना हुआ है। क्योंकि जो कुटुंब और परिवार के लोग हैं उनसे मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, अगस्त के महीने में भी रहेगी। और पैतृक संपत्ति का विवाद 7.5 खत्म होने के बावजूद भी तकलीफ दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुदेव बैठे हैं और राहुदेव का काम यही है, इसीलिए सब हो रहा है। और तीसरे भाव में शनिदेव खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ करके छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी करने का काम कर रहे हैं। और संबंधों में कमजोरी तो एक लंबे दौर से चल रही है, क्योंकि अपने और पराये जो भी थे 7.5 में आपसे दूर हो गए और आज तक जुड़ने की व्यवस्था का आभास नहीं हो रहा है। और फिलहाल ऐसा होने की संभावना भी नहीं बनती है। चौथे भाव की बात करते हैं। इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव का एकादश लाभ भाव भी है। परिवार के सुख में लंबे समय से तकलीफें देख रहे हो, परिवार के सुख में बहुत बड़ी कमी, लेकिन अब इस भाव पर कुछ समय के लिए मंगलदेव स्वयं अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे। अष्टम दृष्टि डालने से परिवार में
कुछ स्थितियां बदल सकती है। क्या हो सकता है? परिवार के सुख में कुछ सुख जैसी स्थितियों का आभास होने का संकेत बन सकता है। तो कुछ क्यों बोल रहा हूं, लंबा क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है और यह केतुदेव मंगलदेव के घर पे दृष्टि डालने से केतुदेव व्यवधान पैदा करते हैं, जिसके कारण आपके परिवार में सुख में कमी है, जिसके कारण इस भाव के हालात कमजोर बने हुए हैं। लेकिन मंगलदेव कुंडली के भाग्य भाव में बैठ करके अष्टम दृष्टि इस भाव पर डाल करके इस भाव को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने घर की इज्जत बनाकर रखने का काम करेंगे, जिसके कारण परिवार में कुछ सुख वाली स्थिति का आभास बन सकता है और माता की सेहत और माता से प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। माता की सेहत ठीक हो सकती है और भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेना चाहें ले सकते हैं, बेचना चाहें बेच सकते हैं। ऐसे अवसर मंगलदेव निर्मित कर रहे हैं और जब तक मंगलदेव यहां पर और यहां पर यानी भाग्य भाव में कर्म स्थान में बैठेंगे तब तक ये सुविधा है, क्योंकि यहां पर बैठे हैं तो भी दृष्टि पड़ेगी, यहां पर बैठेंगे तो भी दृष्टि पड़ेगी और अपने घर पर दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव इस घर की स्थिति को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, इसीलिए यहाँ की स्थितियां सुधरेगी। तो वाहन भी जिसको लाना है ला सकते हैं, जमीन जायदाद लेना है बेचना है कर सकते हैं। और पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। तो जो संतान की विशेष चिंताएं थी उसमें तो कमी आ गई है, लेकिन अगस्त माह में थोड़ा सावधानी रखें। क्यों रखें? क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और छठा आठवां 12वां भाव ठीक नहीं होता है। लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस भाव पर शुक्रदेव के मित्र शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव भी इस भाव की स्थिति को बनाकर रखने का काम करेंगे, इसलिए डरने जैसी स्थिति भी नहीं है। तो क्या हो सकता है? जो मैं बोलूं उसमें थोड़ा अगस्त माह में प्रयास करना पड़ेगा। संतान की चिंता वैसे तो कम हो गई है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि इस भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। जिनको संतान चाहिए सावधानी रखनी है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां, अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे को अपने संबंधों को बना के रखना है, यानी माइंड को ठीक रखोगे, लक्ष्य को ध्यान में रखोगे तो स्थितियां अनुकूल रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी तो छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन शनिदेव सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं लक्ष्य का ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। अचानक धन प्राप्ति होने के योग कमजोर रहेंगे और शेयर मार्केट से काम भी थोड़ा सावधानी से करें। 20 अगस्त 2025 के बाद तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव में तीसरे केंद्र में जाएंगे। केंद्र में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो केंद्र में, हालांकि चंद्रदेव का घर है और शुक्रदेव और चंद्रदेव यहां पर मित्र नहीं है, फिर भी चौथे केंद्र में बैठने के कारण स्थितियों को सुधारने का काम करेंगे शुक्रदेव। ध्यान रहे इस बात का। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। यह सब कुछ पिछले समय में बहुत नजदीक से देख लिया और शिकार हुए भी हैं और सबका सामना भी किया। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर के बैठ गए और अपने आप में देवगुरु बृहस्पति भी बहुत बड़ी तोप होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से इन सब में जो स्थितियां बेकाबू थी वो कंट्रोल में आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मन में इनके कारण भय था वो भय निकल रहा है और निकलेगा। जो शत्रु षड्यंत्र कर रहे थे वो शत्रु अब षड्यंत्र करने की बजाय कहीं ना कहीं या तो भाग गए, छुप गए, या समझौता करने के लिए तैयार हैं, या आपसे दूर ही रहना चाहते हैं।
और अदालती मामले जिनके चल रहे हैं उनमें भी कहीं न कहीं मामला नरम होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं और होगा, क्योंकि अगस्त में भी यह स्थितियां अनुकूल ही रहेगी। व्यापार के भाव की बात करें, व्यापार और दाम्पत्य जीवन, इसमें भी काफी परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सूर्यदेव बैठे हैं और चंद्रदेव का घर है। सूर्यदेव चंद्रदेव के मित्र हैं, ये भी इसमें सुधार करते हैं। लेकिन सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन पर यानी शनिदेव के घर पे पड़ती है, मकर राशि पे, तो ये मानसिक तनाव भी देते हैं। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियों में सुधार का संकेत देखने को मिलता है। और सूर्यदेव यहां से 17 अगस्त को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन 20 अगस्त को शुक्रदेव कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे और बुधदेव यहां पर बैठे रहेंगे। क्या होगा? लक्ष्मी नारायण राजयोग हो जाएगा। तो अपने आप की प्रतिभा बनाए रखने के लिए आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बना करके इनको रखना ही पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि उस राजयोग की स्थिति खराब थोड़ी करेंगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए इनको इस घर की शोभा बना के रखनी ही पड़ेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों की स्थितियां ठीक और अच्छी रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव में सूर्यदेव कब जाएंगे? अष्टम भाव में सूर्यदेव जाएंगे 17 अगस्त को। पहली बात, भाव अष्टम। दूसरी बात, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। तीसरी बात, अष्टम भाव में केतुदेव बैठे हैं। सभी बातें ठीक नहीं है। तो अष्टम भाव में सूर्यदेव के जाने के कारण और यहां पर केतुदेव बैठने के कारण और केतुदेव के साथ बैठते ही सूर्यदेव को ग्रहण लग जाने जैसी स्थिति का आभास होगा, क्योंकि दोनों ही यानी केतुदेव और राहुदेव के साथ में सूर्यदेव जाते ही ग्रहण दोष जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो यहां पर स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोगों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको भी तकलीफजनक स्थिति का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा यहां पर। और पूरे 1 महीने रहेंगे यहां पर 16 सितंबर 2025 तक, तो सावधानी रखना ही पड़ेगा। और भाग्य भाव, मकर राशि के लोगों, अगर सही मायने में बोलूं तो भाग्य तो आपका जाग गया है। जो सोया हुआ भाग्य था वो जाग गया है और धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलने जैसी स्थिति का आभास भी हो रहा है। जो काम रुके हुए थे उनको करने की आपकी रूपरेखा चालू हो गई है। प्रयास यही करो कि काम करें। मैं जानता हूं कि आर्थिक स्थितियां बहुत कमजोर हो गई, लेकिन आपके हाथ में क्या है? मेरे को यह भी मालूम है कि आपके मन में काम करने का, व्यापार करने का कुछ जज्बा पैदा हो गया और हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन करने से होगा, करो, डरो मत, करो, करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है और करना चाहिए। लेकिन मति भ्रमित करने से बचें। आर्थिक मामलों का बार बार बखान करने से काम होने वाला नहीं है। आर्थिक मामले आपको सुधारने हैं और कब सुधरेंगे? काम करने से। तो कर्म और कैरियर की स्थिति थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। हालांकि जिन लोगों की ठीक हो रही है और ठीक होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रसित रहेंगे। क्यों रहेंगे और ठीक क्यों होगी? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री अच्छी है उनको लाभ मिलेगा, लेकिन राहुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कर्म और कैरियर के कारण तकलीफ, तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग सोच रहे हैं अपनी नौकरी का स्थान परिवर्तन करने का,
लेकिन कहीं भी चल जाओ स्थितियां समान रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं मान रहा हूं कि आप लोग प्रमोशन का, ट्रांसफर का, मनपसंद जगह का प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का होगा भी और बहुत सारे लोगों का अटक भी जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह अलग अलग परिणाम दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन राहुदेव मति भ्रमित करने वाले परिणाम देंगे। तो जो लोग राजनीति में, उनको भी यही कहूंगा कि अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखें। सरकार से विशेष सहयोग की उम्मीद ना करें, सरकारी लाभ विशेष नहीं मिल सकता। और पिता से भी संबंध बना के रखें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता के व्यापार पर भी नजर रखें। दोस्तों, लाभ, लंबे समय बाद में लाभ की स्थितियां ठीक हुई है, लाभ नाम की चीज भूल गए, किसको कहते हैं लाभ। लेकिन अब इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और मंगलदेव की स्थिति भी ठीक हो गई है, इसलिए लाभ भी आएगा। और प्रयास करें, प्रयास आपको करना है तो बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते बन सकते हैं। कुंडली का 12वां भाव, इस भाव की स्थिति बहुत अच्छी है भाई। क्यों अच्छी? इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं और 6ठे भाव में बैठ करके अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। क्या करेंगे? विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अच्छे लाभ के संकेत दे रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी लोगों के लिए यात्राओं के योग बना रहे हैं, देश विदेश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की, धार्मिक, पारिवारिक, कैसी भी यात्राओं के योग बना रहे हैं। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। दूसरा, शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग बना रहे हैं। जो लोग विदेश से कैसे भी व्यापार से जुड़े हुए हैं या नौकरी करने से जुड़े हैं, उनको भी लाभदायक स्थिति का आभास ही बता रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे हैं, इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। तो मैं यही कहूंगा, कुछ उपाय आपको बताता हूं, उपाय करो। उपाय से देखिए, छोटी सी गोली हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, तो उपाय भी आपके भाग्य को बदल सकते हैं। क्या करना है? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, 5, 7, 11 हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करो, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, हनुमान चालीसा 5, 7 बार बोलो, ठीक रहेगा। शनिदेव के लिए, शनिदेव आपके लगन के और धन के भाव के स्वामी हैं। दोस्तों, मेरे को मालूम है जख्म है, दर्द है, लेकिन उपाय तो करो यारों। क्या करना है? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें और अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। शनि मुद्रिका किसको कहते हैं? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को बनाने में, लेने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और शनिवार को 10-20 रुपए की तेल की जलेबी भी गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। राहु और केतु के लिए पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, दाना और पानी दोनों। और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं और दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पाने के लिए गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।